बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के कार्यकारिणी समिति की एक बैठक संपन्न हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ लाना देश के लिए घातक कदम है, महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा। बीमा कर्मचारी के कार्यकारिणी समिति की एक बैठक साहू समाज भवन में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मंडलीय अध्यक्ष कॉमरेड लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने किया। बैठक में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के भारतीय जीवन बीमा निगम के 18 शाखाओं से लगभग 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सर्वप्रथम बैठक में दिवंगत आत्मा को शांति के लिए 1 मिनट का मौन धारण किया गया तथा बैठक को संबोधित करते हुए संघ के महासचिव महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि वर्तमान सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम सहित तमाम सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है, जिसको लेकर एक अहम बैठक की गई है। महेंद्र किशोर प्रसाद ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक में मुख्यतः 3 एजेंडा है हमारे। एक तो अगला हमारा वार्षिक सम्मेलन कब होगा, कहाँ होगा, इस पर चर्चा करके हम निर्णय लेंगे। दूसरा संगठन ऑर्गेनाइजेशन पे चर्चा कर रहे हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन इशू के तहत आपने देखा होगा अभी जो पिछला बजट आया 1 तारीख को माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, उसमें आईपीओ पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर यदि एसेस करे बजट को तो किसी के हित में नहीं है, बस वो 2 व्यक्ति भारतवर्ष के हैं उनके हित में है। नाम बताना उचित नहीं होगा, लेकिन उन्हीं के फायदे के लिए हर तरह का प्रपंच किया जा रहा है। हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एफडीआई को 49% 49 से 74% करने की बात कही गई है। एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही गई है। 2 बैंक का निजीकरण की बात की गई है। एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी को निजीकरण की बात कही गई है। ये तमाम वैसे पहलू हैं जो कि भारतवर्ष की आम जनता को छूने वाला पहलू है, छूने वाला विषय है और इस पे हम चर्चा करेंगे कि ये किसी भी तरीके से लागू नहीं हो, भारत सरकार इसको लागू नहीं कर सके, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, मजदूर हित में नहीं है, छात्र हित में नहीं है, कर्मचारी किसी भी वर्ग के हित में नहीं है। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलआईसी में जो आईपीओ का इशू है वो कहीं से उचित है ही, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ये मात्र कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। आईपीओ लाया जाता है किसी भी संस्थान का पूंजी बढ़ाने के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम को पूंजी की आवश्यकता है ही नहीं। हम 5 करोड़ की पूंजी से 32 लाख करोड़ की कूद पूंजी पे पहुंच गए हैं, तो फिर यहाँ पूंजी की आवश्यकता है नहीं। और ये 32 लाख करोड़ की जो पूंजी बन गई है, ये आम जनता का विश्वास, भरोसा, वो दूसरी पूंजी ये कह सकते हैं कि जो भरोसे की पूंजी है आम जनता का, बीमा धारकों का, वो भारतीय जीवन बीमा निगम पर है। और इस पूंजी को, इस विश्वास को हम धाराशायी होने कदापि नहीं देंगे। इसलिए हम लोग अपने आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। बहुत सारे आंदोलन हमने इस विषय पे किए हैं, आगे भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रही है, उसका विरोध कर रही है। जैसा खुद प्रधानमंत्री ने एफडीआई का एक नया एब्रिविएशन बताया हमें कि भाई फॉरेन डिस्टर्बिंग आइडियोलॉजी, जो एफडीआई है ये भी वास्तव में बाहर की जो पूंजी है ये डिस्टर्बिंग है, ये हमारे देश के पूंजी को लूट रही है। और अगर एफडीआई बढ़ाते हैं, जो ये भी 49% से 74% करना चाह रहे हैं, लेकिन जितने भी प्राइवेट कंपनीज अभी है, इंश्योरेंस कंपनीज खासकर, इसमें 49% ही लोग नहीं अभी एफडीआई कर पाए हैं, 35% के आसपास लोग एफडीआई कर पाए हैं। और ये 74% करने का है, का मतलब है कि सीधे विदेशी मालिकों को आप मालिकाना देने जा रहे हैं, यानी देशी घरेलू बचत पे सारा उनका कब्जा होगा, यहाँ की पूंजी बाहर जाएगी। और इससे कौन सी आत्मनिर्भरता लाएंगे हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और इसके साथ भी जो इंश्योरेंस एलआईसी में ये अगर ये आईपीओ शेयर बाजार में उतारने की जो इनका है, इन्हें ये देश ने इसे बनाया है, गढ़ा है, इन्हें नैतिक अधिकार नहीं है इस सरकार को इस भारतीय जीवन निगम को बेचने का या कमज़ोर करने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं बनता है। बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल का एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में हम लोग आज तय कर रहे हैं कि अभी जो देश की स्थिति है उस पर हमारा क्या
रोल रहेगा। अभी हम लोग देखें कि बजट आया है, पहले बजट आता था तो हम लोग देखते थे किन किन चीज़ों का दाम बढ़ा है। आज जब बजट आता है तो हम लोग देखते हैं कि देश की कौन कौन सी परिसंपत्तियाँ बिक गई है या बिकनी बाकी है, और इस चीज़ को जो है हम आज उसका चिंतन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, अभी जो बजट पे LIC पे जो कुठाराघात किया गया है, LIC एक्ट को अमेंड करने की बात कही गई है, और अमेंडमेंट के बाद LIC का जो IPO लाने की बात कही गई है, ये सीधा सीधी सारे लोग समझ रहे हैं कि LIC जैसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्था का जिसका निर्माण ही हुआ था इस देश के निर्माण करने के लिए, अगर ऐसी संस्था का केंद्र सरकार के द्वारा विनिवेश किया जाता है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए खतरनाक है, देश के लिए घातक है। आज हम ये भी अपने बैठक में निर्णय लेंगे कि किसान का आंदोलन जो चल रहा है उसमें सरकार की जो नीति है, जो सरकार की भूमिका है, वो निश्चित रूप से क्वेश्चन मार्क उस पर लग रहा है, सरकार की भूमिका पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। और हम लोग निर्णय भी लेंगे कि किस प्रकार जो है इस देश में केंद्र सरकार का काम करने का तरीका है और हमारा रोल क्या होगा।